हमारे साथ मंच पर सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, विधायक आशा किशोर जी, सुशील यादव, वीरेंद्र यादव, अल्ताफ अहमद, लॉरेंस यादव, रविशंकर मिश्रा, पूर्व प्रधान जगन्नाथपुर पंडित जी, सोनू यादव से लेकर के हमारे साथ सरकार में मंत्री मनोज पांडे जी, बड़ी संख्या में हमारे तमाम समाजवादी साथी और आयोग की सदस्य का नाम बोलिए। आयोग में हमारे साथ सरकार में सदस्य शीला सिंह जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं इस मौके पर इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जहां तक मैं देख सकता हूं, पीछे तक पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, सरों पे लाल टोपी दिखाई दे रही है और जोश और उत्साह भी दिखाई दे रहा है। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि ये सरकार बनाने वाला चुनाव है। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनका सहयोग, इनकी मदद कर देना, जिससे आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए। हालांकि ये रायबरेली क्षेत्र है और समझौते के बाद अरे विकास की चाबी डिंपल भाभी बहुत दूर हैं। जहां तक रायबरेली के सवाल है, हमारे बहुत सारे साथी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, हमारे सिटिंग एमएलए भी नहीं लड़ पा रहे हैं अमेठी और रायबरेली में। हम इन तमाम अपने नेताओं को भरोसा दिलाते हैं आपके सामने कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सबसे पहले इन तमाम हमारे समाजवादी साथियों का सम्मान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हाल फिलहाल तो 2 ही सीटें लड़ रहे हैं, एक देवेंद्र प्रताप सिंह जी और दूसरे मंत्री हमारे मनोज पांडे जी, 2 ही सीटें लड़ रहे हैं। हमसे कई बार लोग सवाल करते हैं तरह तरह के, और सवाल यहां तक कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया और इतनी ज्यादा सीटें दे दी। तो हमने उनसे यही कहा कि समझौता अगर बड़े दिल से होता है तो दोस्ती मजबूत चलती है। कम से कम समाजवादी लोगों का इतना दिल बड़ा है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें भी देनी पड़ी तो समाजवादी लोगों ने ज्यादा सीटें दे दी, और अगर किसी कंजूस से दोस्ती हो जाती और कोई कंजूस साथी हो तो दोस्ती बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसलिए ये समझौता भी कर लिया। और हम तो अपने समाजवादी साथियों को जानते हैं कि ये जब कभी साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हुए जोश और उत्साह में हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और समझ लीजिए, अगर साइकिल के हैंडल पे अगर हाथ भी लग गया तो साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो दुविधा थी कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, जो कंफ्यूजन था, कम से कम समझौते के बाद वो दुविधा और कंफ्यूजन समाजवादी लोगों ने खत्म कर दिया है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। कम से कम समाजवादी लोगों ने जो काम किए हैं वो जमीन पे उतरे हैं। अगर एम्बुलेंस है 102, 108, कोई हमारा गरीब किसान कहीं अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, अगर फोन मिलाया होगा तो 15-20 मिनट में उसके पास एम्बुलेंस पहुंच गई होगी और मदद करने का काम किया होगा।
आने वाले समय में हम पुलिस के लिए भी यही इंतजाम करने जा रहे हैं। अभी कई बार हम फोन उठाते हैं, मिलाते हैं थाने में, तो फोन नहीं उठता। और कभी एसओ साहब थोड़े गर्म दिमाग में हो तो अगर फोन मिलाया तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दें आपको। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिन में रात में जब चाहो तब फोन मिला लेना, 100 नंबर आपका उठेगा भी, और घटना अगर बता दोगे तो मौके पर पुलिस पहुंचने का काम भी करेगी। इस व्यवस्था को और मजबूत करना है, इस व्यवस्था को और मजबूत करके अपने गरीब किसानों की मदद करने का काम करना है। कई बार पुलिस की जो बुराई है वो भी सामने आ जाती है। हालांकि बुराई अगर मैं टीवी के सामने बोल दूंगा तो ये बड़ी खबर चला देंगे, वो लेन देन वाली बात। इसलिए हमने तय किया है, अभी तो फोन उठने पे आपके साथ कोई व्यवहार खराब नहीं कर सकता। आने वाले समय में अगर एक भी इस तरह की शिकायत मिलेगी, आप 100 नंबर पे लिखा देना, आपका पूरा का पूरा पैसा वापस भी कराने का काम 100 नंबर आने वाले समय में करेगा। और हम तो कहते हैं कि परीक्षा लेने के लिए जब चाहो तब फोन मिला लेना, फोन उठेगा और आपकी मदद भी करेगा। एक बार तो हमने कहा तो कई लोगों ने केवल फोन मिलाया इसलिए कि चेक कर लें उठता है कि नहीं उठता है, और उसमें हमने सब फोन उठाने वाले जो लोग बनाए हैं वो सब लड़कियां और महिलाओं को बैठाया है। कम से कम आपके साथ व्यवहार खराब नहीं होगा, भाषा गलत इस्तेमाल नहीं होगी, ये इंतजाम समाजवादियों ने कर दिया है। आने वाले समय में अगर एम्बुलेंस पहुंचा दी है, पुलिस का इंतजाम कर दिया है, तो अगर आपके गांव में जानवर बीमार होगा, गाय भैंस, फोन मिला देना, डॉक्टर और गाड़ी और दवाई संग आएंगे और आपके जानवर का इलाज करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये इंतजाम करने जा रहे हैं। हमारे गांव की तो 2 चीजों पर राजनीति चलती है, एक वो राशन वाला मामला और दूसरा पेंशन बनी कि पेंशन कट गई। इसलिए तमाम हम अपने गरीबों को, किसानों को, गांव में रहने वालों को बताना चाहते हैं, हमें कोई व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़े, चाहे हमें कोटेदार को अलग से सुविधा देनी पड़े, हम ये निश्चित करेंगे, चाहे हमें नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़े, हम इस बात को निश्चित करेंगे कि जो हमारे गरीब हैं उनको पूरा का पूरा राशन उपलब्ध हो जाए, उनकी मदद होने का काम हो जाए। वहीं हमारे तमाम समाजवादी साथियों को याद होगा कि नेताजी हर भाषण में इस बात को कहते थे कि हमारी गांव की माताएं बहनें हैं, उन पे पहनने के लिए भी कपड़े अच्छे नहीं हैं, और सरकार बनेगी तो उन्हें 2-2 साड़ियां देने का काम करेंगे। हमें जब सरकार जब बनी तो हमने सोचा कि कैसे साड़ी देने का इंतजाम किया जाए, और अगर साड़ियां सरकार बांटने लगती तो हो सकता था कि अगर साड़ी हम लाल रंग की बांट देते तो हमारी माताएं बहनें कहती कि लाल रंग की क्यों दे दी, हमें तो दूसरे रंग की चाहिए थी, झगड़ा हो जाता। इसलिए हम समाजवादियों ने तय किया कि तमाम हमारी गरीब माताएं बहनें हैं उनको हम समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में हमने 55 लाख महिलाओं को पेंशन से जोड़ा है। आने वाले समय में एक भी हम गरीब माताएं बहनें नहीं छूटेंगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। अभी तो 500 रुपए महीना देते थे, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये इंतजाम कर रहे हैं। वहीं हमारे प्राइमरी स्कूल जो हैं, जिनमें ये सही है कि हम पढ़ाई नहीं करा पा रहे, और जिस व्यवस्था के साथ हम पढ़ाई कराना चाहते हैं वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हालांकि शिक्षा मित्रों को भी समायोजित कर दिया है। आने वाले समय में हम पढ़ाई के साथ साथ, अभी तो केवल ड्रेस देने में हम लोग कामयाब हुए हैं, बर्तन भी दे दिए, बैग भी दे दिए। आने वाले समय में अभी तो हम हफ्ते में 1 दिन दूध भी दे रहे हैं, गर्म फल भी दे रहे हैं, और आने वाले समय में हमने तय किया है
जो गरीब बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आएंगे उन्हें हर महीने 1 किलो मिल्क पाउडर और साथ ही साथ 1 किलो घी देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा। ये सुविधाएं लागू करना चाहते हैं। वहीं हम गरीबों को लोहिया आवास जिनको बने होंगे, जिन्हें मिले होंगे, जानते होंगे आप कि अब लोहिया आवास में 3,05,000 हम रुपए देते हैं। अभी बहुत सारे गरीब छूट गए जिनको अभी घर नहीं है पर्याप्त। जो सरकारें बनती थी वो कभी 70,000 रुपया देते थे या 1 लाख रुपए देते थे घर बनाने के लिए, लेकिन गांव में गरीबों को घर बनाने के लिए हमने तय किया है गरीब को 3,05,000 का लोहिया आवास देने का काम करेंगे। और जितने गरीब छूट गए हैं उन गरीबों को लोहिया आवास के माध्यम से मदद करने का काम शुरू होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश ने उदाहरण पेश किया है कि देश में कोई भी सरकार गरीबों के लिए लोहिया आवास 3,05,000 का नहीं दे पा रही है जितना उत्तर प्रदेश की सरकार देने में कामयाब हुई है। इसलिए ये काम तो बहुत किए, हम और भी काम गिना सकते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, इनका रेडियो पे बहुत सुन ली मन की बात, लगातार कई वर्षों से सुन रहे हैं हम लोग मन की बात, और रेडियो के बाद टीवी पे भी आ गई मन की बात। कोई जान पाया इनके मन की बात अभी तक? बताओ। और अगर एक भी काम की बात की हो तो हमें बता दो। इन बीजेपी के लोगों ने कोई काम की बात नहीं की, जनता को धोखा दे दिया, परेशानी में डाल दिया। और ये नौजवान ठीक कह रहा है, 500,000 के बहाने, अच्छे दिन के बहाने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। लंबी लंबी लाइनों के सामने खड़े हो गए। बताओ किसी पे पैसा पुराना बचा तो नहीं? अब सब जमा करा लिया। और यही तो कहा था कि पैसा जब जमा हो जाएगा तो हम गरीबों को 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। हम तो पूछते हैं 15 लाख तो दूर, अगर 15,000 रुपए भी इनके अकाउंटों में पहुंचाए हो तो बता दो। और धोखा दे दिया। जो लोग लाइन में लगे थे, कई गरीबों की जान चली गई। जो लाइन में लगे लगे बेचारे पैसा निकालने आए थे, अपना पैसा बदलवाने आए थे, बहुत से गरीब, ठेला लगाने वाले, किसान, मजदूर, उनकी जान चली गई। कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों की 2-2 लाख रुपए देकर के मदद की। वहीं आपने अखबार में पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने ढूंढवाया उनको और मुझे बाद में मालूम हुआ कि सबसे गरीब है उस परिवार का, उस मोहल्ले में रहने वाला। मैंने उसकी मां को बुलाया और 2 लाख रुपए से मदद करने का काम उसका भी कर दिया, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। याद रखना साथियों, ये पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमारे गांव के लोग तो जानते ही नहीं है कि काला क्या है, सफेद क्या है। कोई जानता हो तो बता दो। वो तो अपनी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, जो कुछ जैसे तैसे, लेकिन इन्होंने सबका काला धन बना दिया, धोखा दिया। लाइन में लगे ये लोग एक बार फिर लाइन में लगेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने, अपील करने आए हैं। ये चुनाव देवेंद्र प्रताप सिंह जी जरूर लड़ रहे हैं। ये चुनाव देवेंद्र प्रताप सिंह जी जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन बताओ ये चुनाव हमारा है कि नहीं है? इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं विभाग की जितनी भी सरकारी नौकरियां निकालेंगे। वहीं हमने पुलिस भर्ती भी की है बड़े पैमाने पर, और आने वाले समय में हमने आसान भर्ती कर दी है और तय किया है कि 10वां 12वें के नंबर ले आना, आपका कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, केवल 10वें 12वें के नंबर ले आना, और जो भाग के दिखा देगा, जो सबसे आगे होगा, वो अपने आप पुलिस की भर्ती में हो जाएगा। कहीं किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। ये 32,000 किए हैं भर्ती। इतनी आसान भर्ती कभी नहीं होगी जो करने जा रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ हमने तय किया है
कि 10वां और 12वें के बाद जो कौशल विकास योजना है उसके साथ साथ ITI पॉलिटेक्निक को साथ लेकर के कम से कम नौजवान जो रोजगार करना चाहते हैं, कम से कम वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए विशेष ट्रेनिंग चला करके उन्हें भी रोजगार या नौकरी देने का इंतजाम भी सरकार की तरफ से होगा। नौजवानों, ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। इसलिए जहां किसानों को सुविधाएं दी हैं, माताओं बहनों के लिए पेंशन से लेकर के अलग सुविधा दी है, एम्बुलेंस भी है इनके लिए, और बस में चलने के लिए हमने तय कर लिया है कि सरकारी बसों में चलोगे तो आपको 50% किराया नहीं देना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें आधे किराए में पूरा का पूरा सफर कर सकती हैं। इंतजाम भी समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पेंशन से जोड़ देंगे। जो हमारी गरीब माताएं बहनें छूट गई हैं, उन्हें एक महीने में 1000 रुपया देने का काम समाजवादी पेंशन के माध्यम से होगा। और वहीं खाना जल्दी बन जाए, तो पहले तो लैपटॉप दिया था, इस बार हम लोग माताएं बहनों को प्रेशर कुकर देने जा रहे हैं, जिससे खाना उनका जल्दी बन जाए। साथ ही साथ नौजवान साथियों, आपको सरकार से जोड़ने के लिए और सरकार की जानकारी मिल जाए, आप तक पहुंच जाए, उसके लिए स्मार्टफोन की भी व्यवस्था समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। और हमने तो कई मौकों पर कहा कि अगर 108, 102 से जिनकी मदद हुई है वो लोग, लोही आवास जिन्हें मिला वो लोग, समाजवादी पेंशन पाने वाले वो लोग, और जो स्मार्टफोन चाहते हैं वो लोग, और जिन्होंने लैपटॉप मिला है जिनको वो लोग, अगर ये तमाम लोग ही केवल हमारी मदद कर दें तो 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी और कांग्रेस जीत जाएगी। कम से कम हमें काम बताने को है। और वहीं जो अच्छे दिनों वाले वादा कर गए थे, उन्होंने कोई काम एक किया हो तो बता दो। और अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मतलब, तो वो समझते थे कि उत्तर प्रदेश अब जा रहा है। हम तो कहेंगे कि आपका कार्यकाल देख लिया है, इस बार बीजेपी जाने कितने डाउन चली जाएगी कोई पता नहीं, जाने कहां पहुंच जाएगी इसका भी हिसाब किताब नहीं। क्योंकि जनता ने मन बनाया है कि समाजवादी और कांग्रेस के लोगों को एक बार मौका फिर उत्तर प्रदेश में देंगे। हम बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। आप लोग सहयोग कर, हो सकता है देवेंद्र प्रताप सिंह जी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन बताओ हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ पहले। और अब तो 2 ही सीटें बची हैं हमारे पास, एक देवेंद्र प्रताप जी की, एक मनोज पांडे की। जितना काम विकास होगा इन्हीं विधानसभाओं में हम कराने का काम करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं हम लोगों ने क्यों जरूरत है उत्तर प्रदेश को, और कम से कम किसान, गरीब, नौजवान को यह भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। हम तो कहते हैं कि दूसरे लोगों पर अगर कोई व्यवस्था हो, अगर किसी और व्यवस्था के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं तो जरूर हमें बताएं, लेकिन समाजवादियों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो किसानों को भी सुविधा देना चाहते हैं, हम तो किसानों को भी सुविधा देना चाहते हैं, हम गांव को भी सुविधा देना चाहते हैं, गांव को भी, अपनी माताएं बहनों को भी सुविधा देना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं जो पेंशन से छूट गए। एम्बुलेंस से तो थोड़ी बहुत मदद हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जिला अस्पताल कैसे अच्छा हो, जहां पर गरीबों का इलाज पूरा का पूरा हो जाए, दवाई के लिए भी एक भी पैसा न खर्च करना पड़े, वो इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि अगर विधायक जी ने कहा कि कुछ गांव में आर्सेनिक पानी है, हमने हालांकि कई गांव में जहां पर इस तरह की शिकायत थी, जिन पे फ्लोराइड ज्यादा है या आयरन ऑक्साइड जहां ज्यादा थी पानी में, या जहां आर्सेनिक पानी है, हम जानते हैं कि कई ब्लॉक हैं जो रायबरेली के जिनमें आर्सेनिक पानी है, जिसकी वजह से, रुक जाओ दाढ़ी वाले कार्यकर्ता हमारे, रुक जा, आज ये ज्यादा काली करवा के आया दाढ़ी। इसलिए जहां इस तरह की शिकायत होगी, हालांकि उन्नाव में जहां शिकायत हमें मिली थी, हमने अलग से पानी की व्यवस्था की थी,
ऐसे गांव जहां पे आर्सेनिक, आयरन ऑक्साइड या और खराबी होगी, तो जिस तरीके से हमने सोनभद्र में, उन्नाव में और कई जिलों में जो आरओ वाली मशीन होती वो लगा करके गांव के पूरे गांव को शुद्ध पानी पीने का इंतजाम किया है। हम भरोसा दिलाते हैं आप सबको कि आपके गांव में वो पानी की व्यवस्था हम कराने का काम करेंगे, जिससे शुद्ध पानी और अच्छा पानी आपको और आपके जानवरों को पीने का मिल जाए। हालांकि उन्नाव, सोनभद्र कई जगह किया है, रायबरेली में भी कई जगह किया है, जहां आर्सेनिक पानी था यहां भी हम व्यवस्था करने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीबों को पानी का संकट न हो। वहीं खेतों तक पानी कैसे पहुंचे? हालांकि सिंचाई का इंतजाम मुफ्त कर दिया है, बहुत जगह नहरें बनाई हैं, ट्यूबवेल लगा है, कनेक्शन भी दिए हैं। आने वाले समय में अगर हमें सरकारी ट्यूबवेल ज्यादा लगाने पड़ेंगे तो हम आपके देवेंद्र प्रताप सिंह जी कहने से सरकारी ट्यूबवेल लगा करके खेतों तक पानी पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। वहीं अपने किसानों को पैदावार की सही कीमत मिल जाए। धान में तो जो कीमत मिलनी थी नहीं मिल पाई, क्योंकि धान में इसलिए कीमत नहीं मिली, नोटबंदी हो गई, और नोटबंदी के कारण पूरा का पूरा व्यापारी और हर तरह का नुकसान हमारे किसानों का सामना करना पड़ गया। इसलिए साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम साथ में मंडी बनाने का काम और किसी भी कीमत पे जो आने वाले समय में गेहूं है, इसको मंडी के माध्यम से आपको पूरी की पूरी कीमत दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। इसलिए इस मौके पर आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बताओ आप समाजवादी लोगों को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए जरूर मदद करना, कोई धोखा ना हो, किसी तरह की साजिश में मत फंसना। साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना, और अगर चाहते हैं आप कि हम एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाएं तो जरूर साइकिल की मदद करना। और नौजवानों, हम भरोसा दिलाते हैं आपके भविष्य के लिए, आपके नौकरी और रोजगार के लिए जरूर आने वाले समय में हम लोग फैसला लेंगे, जिससे तमाम हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम आए हुए आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों का धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जिस दिन वोट डालोगे सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के और देवेंद्र प्रताप सिंह जी के निकलेंगे, जिससे एक बार फिर ये उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादियों की बनवा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।